जब मार्केट बदल रही हो ना, तो अपने थॉट प्रोसेस को रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, तो वो चेंज कर लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं क्या सोचता था, मैं क्या सोच रहा हूं, और मैं उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को किस तरह एडजस्ट कर रहा हूं। सो दैट आपको ये भी समझ में आए कि अगर एक इन्वेस्टर बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है। अगर एक इन्वेस्टर बहुत टाइम से मंदी की बाजार को देख रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी शटर हो सकता है। सो पहले ये बात करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था इस पूरी मंदी के अंदर। आई वॉज बींग वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि मैं ये सोच रहा था कि हर बार की तरह ये बूम एंड बस्ट साइकिल आएगा और चला जाएगा, और इसकी तैयारी करके बैठा था मैं। यानी कि मैं सोच रहा था कि जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा सिक्लिकल हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सेक्टर्स की सबसे ज्यादा पिटाई होगी। और वैसा हुआ। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, यू जस्ट नेम इट, और आपको नजर आएगा कि दे आर डाउन 30, 40, 50, 60, 70% फ्रॉम देयर पीक्स इन 2021 आई थिंक। एंड आई वॉज रेडी बिकॉज मुझे पता है कि बुरे हालात के अंदर लोग स्विचिंग करते हैं। मुझे यह पता है कि लोग वर्स्ट पॉसिबल टाइम के ऊपर अपने सिक्लिकल स्टॉक्स बेचेंगे, उनको फ्री के हिसाब से औने पौने रेट के ऊपर मार्केट में डालेंगे और रिस्क ऑफ होने की कोशिश करेंगे। यानी कि वर्स्ट टाइम के ऊपर अपने सीमेंट्स और स्टील स्टॉक्स को बेच के फर्टिलाइजर और बैंक्स ले रहे होंगे। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर काम करना है, बिकॉज इनके अंदर रिटर्न्स बनते हैं 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, इनसेन प्रॉफिट। और इसको रिसर्च करने का तरीका क्या था? रिसर्च करने का तरीका यह था कि उन कंपनीज को ढूंढा जाए जो कि इस हाई डिस्काउंट रेट साइकिल के अंदर, जो कि अगले 6 महीने भी चल सकते हैं, 8 महीने भी चल सकता है, डिफॉल्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर एक कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट गई। सो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं, लेकिन बहुत रिस्क ऑफ भी नहीं। इन हालात के अंदर जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, पीक कर रहा है, सिक्लिकल्स आर डाउन टू द डस्ट, मुझे लग रहा था दैट आई वुड बी एबल टू बाय सीमेंट एट अ लोअर रेट, और प्रोबेबली 3-4 सालों के बाद आई विल बी एबल टू मेक अ मैसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स दिस चेंज बिकॉज ये पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं मैं। What changed? Let me tell you that. बट बिफोर दैट, और मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर आपका यह थॉट प्रोसेस है, तो मैं इस थॉट प्रोसेस को न्यूमेरिकली कैसे सोच रहा था, वो भी सुनते चलें। मैंने एक लिस्ट बनाई सारी सिक्लिकल कंपनीज की, विच इंक्लूडेड ऑटोज, विच इंक्लूडेड ग्लास कंपनीज, सीमेंट्स एंड स्टील्स। ये वो सेक्टर्स होते हैं जिनकी बहुत पिटाई होती है जब इंटरेस्ट रेट बढ़े होते हैं या साइकिल मंदी का होता है। तो सो आई मेड एन एक्सेल शीट एंड आई रियलाइज कि कुछ कंपनीज बहुत सस्ती हो गई हैं, और ये वो कंपनीज हैं जो कि अगले 6-8 महीने में डिफॉल्ट भी नहीं होंगी। तो दिस वाज माय टारगेट स्टॉक कि अगर इंटरेस्ट रेट टॉप करता है, इन्फ्लेशन टॉप करता है, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट आई विल बी इनटू वंस अगेन। और माय आइडिया वाज कि अगर इन स्टॉक्स को 3 साल के लिए मैं रख के छोड़ देता हूं, तो वंस अगेन पाकिस्तान के साइकिल 4-5 साल के होते हैं, 2 साल गुजर गए हैं, 1.5 साल गुजर गया है, अगले 2.5 सालों के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। बट दैट थॉट प्रोसेस चेंज। दैट थॉट प्रोसेस चेंज बिकॉज आई रियलाइज्ड कि इस बार शायद बूम और बस्ट के बीच में एक साइकिल हो जो कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो, और प्रोलॉन्ग्ड साइकिल सिक्लिकल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। हो सकता है कि अगली गवर्नमेंट ड्यू टू आईएमएफ या ड्यू टू नेचुरल सैनिटी, जो कि एक गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए, लोगों के अंदर होनी चाहिए ये समझने के लिए कि पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है। लेट्स से वी डिसाइड एज अ कंट्री, बहुत हो गया डेट, और अब डेट की जगह हमें खुद कमाना है। यानी हमें फोकस करना है एक्सपोर्ट पे, और हमें कम करके रखना है इंपोर्ट्स, यानी हाथ दबा के रखना है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अनलेस हमारा एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे इंपोर्ट्स हो। और किसी भी गवर्नमेंट को यह अलाउड ना हो कि वो जाने से पहले पूरी इकोनॉमिक्स बदल दें, यानी जाने से पहले रुपये को भी डिप्रिशिएट करके रखें, जाने से पहले एब नॉर्मल खर्चे करें, जाने से पहले पीएसडीपी बहुत बढ़ा दें, और टैक्स कलेक्शन पे कोई काम ना रखें। बट एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं बढ़ता है, इंपोर्ट एक दिन में कर्व नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर इस बार स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो हाउ विल आई बेनिफिट? आई विल नॉट बेनिफिट बाइंग सिक्लिकल्स। यानी कि अगर मैं सिक्लिकल्स खरीद लूं और हम लोग ऐसे फेज इकोनॉमिकली चले जाएं, तो शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचे मुझे। यानी कि मैंने रिस्क तो बहुत लिया डिफॉल्ट के लिए, बट जब रिटर्न बनाने का टाइम आया तो वो 15-20%, 25%, 30% का रिटर्न बना, और ये चीज मुझे सेंस नहीं बना रही। मैं रिस्क भी लूं और इकोनॉमिक्स चेंज हो जाए, बट वंस अगेन दिस इज अ थॉट प्रोसेस, दिस कैन चेंज। सो व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस राइट नाउ? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार कुछ नया हो बाजार के अंदर। वो स्टॉक्स जिनको हम डिफेंसिव कहते थे, ग्रोथ कहते थे, नॉट सिक्लिकल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, शायद वो सस्ते मिलना शुरू हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल फार्मा सेक्टर। आपने फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस देखी है लास्ट कुछ महीनों के अंदर। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हालात खराब हैं तो लोग दवाइयां लेना बंद कर देंगे, बट फार्मास्यूटिकल की टॉप लाइन के अंदर लास्ट 1-1.5 क्वार्टर से डिक्लाइन नजर आ रहा है। और वो डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि एपीआईज अवेलेबल नहीं है। ये एलसी नहीं खोल पा रहे हैं एपीआईज मंगाने के लिए। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो सेल्स कैसे होंगी? तो हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स जो कि नेसेसिटी हैं, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि केमिकल बनाते हैं टेक्सटाइल के लिए। अभी हमने बात की कि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे काम करती है तो ये केमिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है, बट लास्ट 2-2.5 क्वार्टर्स के अंदर इनके पैसे नहीं बन रहे हैं, इनकी टॉप लाइन घट रही है और इसी वजह से ये स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। तो हो सकता है इस बार कि ये स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे हुआ करते थे, जिनकी टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होती थी, जिनकी सिक्लिकलिटी वैसी नहीं होती थी, शायद वही सस्ते मिल जाए, तो बगैर रिस्क लिए वैसा ही सिक्लिकल टाइप का रिटर्न बन जाए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी सेल्स थी 10 अरब रुपए साल की, इंपोर्ट्स ना होने की वजह से वो सेल घट के हो जाती है 6 अरब रुपए की, अर्निंग्स 10 रुपए से घट के हो जाती हैं 6 रुपए की। अगर उसको 10 का पी मल्टीपल भी मिल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है इन हालात के अंदर किसी भी सेक्टर को प्रीमियम मिल रहा हो मार्केट से, बट लेट्स से मिलता है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 60 रुपए की। व्हाट इफ आई कैन गेट दिस स्टॉक एट अ मच लेसर प्राइस, यानी कि हालात खराब होने की वजह से ये 5 के पी मल्टीपल पे मुझे मिलना शुरू हो जाए, या एक आध क्वार्टर लॉस होने की वजह से वो मुझे 30 रुपए का मिल जाए, 20 रुपए का मिल जाए, 40 रुपए का मिल जाए, बिकॉज आई नो इनकी डिमांड इज गोना स्टे देयर। ऐसा नहीं हो सकता कि हालात ठीक हो जाएं और दवाइयों की सेल्स घट जाएं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट दवाइयां ओनली। होगा ये कि जब ये हालात बेहतर होंगे और ये कंपनीज इंपोर्ट कर पाएंगी तो वापस 10 अरब की सेल पे पहुंच जाएंगी। शायद अर्निंग्स 10 रुपए की ना हो क्योंकि बैकलॉग होगा, कॉस्ट बढ़ चुकी होगी, शायद 8 रुपए की अर्निंग हो, बट वो आज से बेहतर होगी। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट जहां पे वो कंपनीज जिनकी यूजुअली सेल्स ग्रो होती रहती हैं, जिनकी यूजुअली मार्जिन्स बराबर रहते हैं और जो वो घट गए हैं, अगर ये स्टॉक्स मुझे मिल जाएं एट अ मच बेटर प्राइस, then I would be better off buying them instead of a cyclical stock. But once again, this is my personal thought process. और अगले 3-4 महीने के अंदर शायद ये चेंज हो जाए, शायद cyclicals इतने डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाएं, it would rather be better that I take the risk. But this is how am I thinking right now, and this is how you should think. I'm not saying follow the exact thought process, but you should also look at the stocks that you have. अगर आप टेक्सटाइल लेके बैठे थे और किसी वजह से एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं और आप उसको और नहीं बढ़ा रहे, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि आप घबरा गए हैं या नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट स्टॉक शुड बी आउट ऑफ योर लिस्ट। लेकिन अगर नंबर सपोर्ट करते हैं और आप घबरा गए हैं, दैट इज द टाइम टू रीथिंक। सो वंस अगेन, दिस वाज माय थॉट प्रोसेस। अगर आपको ये थॉट प्रोसेस अच्छा लगा हो और इस किस्म की वीडियो आप देखना चाहते हो जहां मैं अपना थॉट प्रोसेस या मेरे कॉलीग का थॉट प्रोसेस आपके सामने आए, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट टू टेल अस दैट यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू।